गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अजय और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक वर्चुअल फिटनेस क्लब है और पूरे देश भर से हमारे साथ में बहुत सारे गेस्ट कनेक्ट होते हैं जो वेट लॉस पे, वेट गेन पे और अपने आप को स्वस्थ बनाने पे काम करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही धुआंधार व्यक्तित्व है। मैं पर्सनली उनसे बहुत इंस्पायर हूं। तो डॉक्टर अमरजीत चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो थैंक यू सर। तो आप जरा बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं, कब से करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, जरा अपने बारे में कुछ बताएंगे सर। बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरी जो लाइफ है वो रियली इस तरीके के, मैं बहुत ही डिसिप्लिन स्कूल से निकला और वहाँ से निकल करके वो सारी पंक्चुअलिटीज, सारा डिसिप्लिन, ड्रिल और सब बहुत ही मतलब जो है सैनिक स्कूल चित्तौड़ का प्रोडक्ट हूँ मैं, और वहाँ भी वो चीज़ें मिली। उसके बाद में क्या है कि वहाँ से निकलते ही मेरी शादी भी हो गई और उसके बाद जस्ट मेरा वो सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद फिर मैंने वीआरएस किया। वीआरएस के बाद मेरी कम्युनिटी ज्वाइन की और अजय सर का क्लब ज्वाइन किया। वो इतने मैजिकल पर्सन है, इससे इतने लविंग है, इतनी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करते हैं और बल्कि मतलब जो है कि जो भी कम्युनिटी के अंदर जो पार्ट होते हैं तो ये कम्युनिटी अपने आप ग्रो करती है। तो ये जो ट्राइड है, कम्युनिटी, कोच एंड न्यूट्रिशन, अब तीनों मतलब एक जगह पे आपको प्रोवाइड होते हैं। इट्स एक तरीके की यूनिवर्सिटी का रोल प्ले करती है कि जहाँ से आपको मतलब जो है कि अब आपका प्राइमरी का एजुकेशन, उसके बाद मिडिल का, फिर मैट्रिक का, उसके बाद में सब चीज़ें अपने अपनी इंपॉर्टेंस ये कैरी करती हैं। बल्कि हम वहाँ से सीखते हैं, सबसे बड़ा गुरु वो। तो अभी कम्युनिटी, कोच और ये जो न्यूट्रिशन है ये अपने आप में इतने अमेजिंग है और आज के समय की जरूरत भी है ये कि ये मतलब जो है कि कहीं रिसेप्टिविटी, हर आदमी को इस चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा। और ये जो खरपतवार पैदा हो जाती है, अगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बारिश के बाद में मतलब जो है कि ऑटो मोड पे वो जो है हम नहीं चाहते वो चीज़ हो जाती है। तो ऐसे हम कुछ भी नहीं करें तो एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है, अगर वो एक्टिविटी नहीं करें तो एक प्रलय को इन्वाइट कर रहे हो आप। ये मैंने इस कम्युनिटी से नित नई कोई चीज़ ऐसी सीखता हूँ मैं और मैं उसको महसूस करता हूँ तो मैंने कहा क्या बात है, क्या बात है, वी नो दैट। लेकिन जब वो महसूस करते हैं अरे यार ये इस तरीके से बात, चाहे वो बार बार कोई, लेकिन एक आदमी दूसरा आदमी तीसरा आदमी एक अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। तो हमारे वेलनेस कोचेज जो हैं, जो उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन जो उस स्ट्रीम के अंदर जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स काम करती हैं, बार बार आप रिपीट करते हो चीज़ों को तो आपके अंदर मतलब जो है वो इतने वो आ जाती है प्रैक्टिस, रिफाइननेस उसके अंदर, तो इतना कॉन्फिडेंस आता है और लोगों की जिंदगियां चेंज होती हैं। सबसे बड़ी बात तो लोगों की जिंदगियां चेंज होती हैं क्योंकि हेल्थ के साथ ही किसी भी परिवार में खुशी आ सकती है, अदरवाइज उसके बिना तो संभव ही नहीं है। अब ये जो चैलेंज आकर के जब वो बहुत ही ज्यादा समस्या में कन्वर्ट होते हैं तब आदमी जो सोचता है कि अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो वहां आकर के सोचने मजबूर हो जाता है। तब तक काफी लंबा समय निकल जाता है। लेकिन समय रहते ही जो है हम अपने लाइफस्टाइल पे, एक्टिविटी पे और जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, वन ऑफ द पिलर है, नींद वाला पार्ट है, पानी का है, कॉमन कॉमन चीजें हैं, फाइबर इंटेक है, सलाद का है, जो कॉमन चीजें हैं, लेकिन हम लोग उसमें अस्त व्यस्त ऐसे गालामेली हो जाती है कि वो ऊपर नीचे मतलब टाइमिंग नहीं रहता खाने का, पीने का, करने का, सोने का। तो हमारे लिए दुविधाजनक ये स्थिति होगी कि हम जो ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है तो ये एक तरीके से वरदान है, तो एक तरीके से अभिशाप किसी वे में है क्योंकि हम उसको सही वे के अंदर जो है उसका पालन नहीं कर रहे होते हैं। तो नींद की जगह सोना कब है, जो उठना होता है तब तो हम सोते हैं। अब बताइए वो चीज तो ऑटोमेटिक वो चीज आपकी बॉडी को आप जो दे रहे हो तो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से इतनी जबरदस्त लर्निंग है। रियली थैंकफुल टू माय स्पॉन्सर, टू माय सीनियर वेलनेस कोचेस, स्पेशली अजय सर जो इतना शानदार तरीके से वो बैंकर, मैं देखता हूँ कि वो बैंकर थे और भी मैं बैंकर सिस्टम में देखा मैंने कि जो बहुत कामयाब हुए। तो जब वो चैलेंज आया किसी न किसी वे में, किसी न किसी कारण से, जो परिवार के अंदर किसी में आया, तो वहां से वो इंस्पिरेशन मिली कि यस ये बिल्कुल जो है चीज करने के लायक ही है, जिसको करनी भी चाहिए। अब तक डिले किया वो किसी कारण से मजबूरी थी, चाहे प्रोफेशन की मजबूरी थी, लेकिन जागो तभी सवेरा। ठीक बात। तो डॉक्टर साहब आपने अब तक कितना वजन कम कर लिया है? सर मैं देखूं तो जहां तक मुझे याद आता है कि मैं 100 से ज्यादा भी रहा हूँगा, लेकिन मैं इस मानता हूँ कि 100 किलो के आसपास में था। और मेरे पास वो फोटोज भी हैं, वो एक्सप्रेशंस भी हैं जिसमें एकदम डल और डबल चिन और बहुत ही अजीब सा और बेली, तो उस बेली के बाहर मुझे दिखता ही नहीं था, नीचे नजर नहीं आता था। और मतलब जो है कि वो ये तो लेस मानना करना ये तो दूर की बात थी, मतलब ही नहीं था क्या होता था। और जहां मैं बैठता था वहीं मेरे को नींद आ जाती थी, खराटे शुरू हो जाते थे और एनर्जी का लेवल तो इतना खतरनाक खराब था कि मतलब ऐसे लगता था कि जैसे इसको बॉडी को
जैसे उठते हैं ना, तो वहां से पेन करती थी तो दबाते थे ऊपर, जो वेट वजन ज्यादा है उनको, मतलब कि मेरे को आप थोड़ा सा इस पे करो तो रिलैक्स महसूस होता था। तो वो क्या था एक्चुअली, वो क्या है कि बॉडी डेफिशिएंसी थी, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन वो करने का वो मिला नहीं। और आगे से आगे जो प्रोफेशन में ऐसे स्टेज पे ले आया जहाँ पे मैंने वियर्स लिया और अपनी लाइफ को क्या है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अभी कितने किलो पे हैं आप? अभी सर मैं 64.5 किलो मैंने था मेरा, अच्छा से अच्छा, बाकी किलो, आधा किलो, 1.5 किलो इस तरीके से वेरी होता रहता है, लेकिन वो चीजें थोड़ा सा बाहर चली जाती है कभी कभी, जैसे नींद का पार्ट है कभी। एक और अमेजिंग चीज आपकी, ये सवाल पूछने से पहले ये पूछना चाहूंगा, एज क्या है अभी आपकी? मैं लगभग सर 63 के आसपास हूँ। 63। तो मेरा गुरु जो है वो भी मेरी एज के ही है, तो वो मेरा कहीं न कहीं मतलब जो इंस्पिरेशन है, और वो मसल गेन कर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा यार मैं भी करूँ कुछ कुछ जो है उनके नक्शे कदम में चलते हुए। तो आपने अपनी लाइफ में 2 ट्रैक जो है वो किए हैं, 12,000 फीट की हाइट पे पहुंचना और ट्रेकिंग जैसी चीज करना, जिंदगी में यूजुअली ये मौके मिलते नहीं है। तो हमारे जो क्लब है उस क्लब की एक खास बात है कि हम हमारे क्लब से हर 3-4 महीने के बाद में ट्रेकिंग पे लेके जाते हैं। तो चावला सर, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि 60 प्लस की एज में पहाड़ पे पहुंचना, इतनी हाइट पे पहुंचना, इतना चल के पहुंचना, कैसा अनुभव था आपके लिए? पर्सनली क्या मायने रखता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग। मैं कहूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उस चीज को, उस एक्सपीरियंसेस को मतलब जो है आपके पास प्रेस करूँ। फिर भी मैं, ये मेरा ट्रैकिंग का कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा। और अब ये जो मैं आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये अद्भुत क्षण थे, हालांकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। और वो एक इतना ट्रैकिंग तो अपने आप में, माउंटेन्स जो है आप चढ़ते हो, वो आपके पास कोई तैयार वो चीज नहीं है ट्रैक में जो उसके ऊपर आप ऐसे करके चले जाओगे। वहां तो आपको एक एक कदम पे आपको मतलब जो है कि वो हाइट, और वो 12-13 हजार फुट के ऊपर हाइट के ऊपर वो जो चीज, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ड्राइव किसने किया? इस कम्युनिटी ने। और हमारे जो जो वेलनेस कोच थे हमारे साथ में, और हमारे साथ के लोग थे, उनका ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और वहां जाकर के शानदार वो झंडा अजय सर के साथ में हमने लहराया, वो वास्तव में बहुत मेमोरेबल थे पीक पे जाकर के। और उसके बाद ही फिर हम दोबारा दूसरी जगह गए थे, हिमाचल गए थे हम, तो रुद्रपुर फोर्ट और वो जो जगह थी तो 360 व्यू का वहाँ था। तो वहाँ पे वो मेरे लिए अपेक्षाकृत मतलब जो है कि वो जो मेरे को एक्सपीरियंस मिल चुका था, और तब तक मैं बॉडी रिगेन भी हो गया था, बॉडी वाइज भी एनर्जी वाइज भी, तो मेरे को मुश्किल नहीं लगा। हालांकि मुश्किल था। और वो पांडुरुपा एक जगह है, अब वो उबड़ खाबड़ करते 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 आगे चलते, मैंने कहा कब आएगा वो, आ ही नहीं आएगा, खत्म ही नहीं हो गया तो मामला। लेकिन कुल मिला के हम साथ में थे, कर रहे थे, एंजॉय करते 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 वहां पहुंच गए। यानी कि आप कर सकते हो, आपको एक मोटिवेशन चाहिए, आपको मतलब जो है कि वो वातावरण चाहिए, तो यहाँ पे वो वातावरण मिलता है। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर। और ऐसे लगता है कि जिंदगी भर नेचर के जब आप करीब होते हो तो शुद्ध हवा और प्रकृति का वो नजारा, रियली उससे ज्यादा कुछ मतलब जो है अच्छा क्या हो सकता है। तो ये कहीं कहीं जो हम इस उनके बहुत थैंकफुल है ऐसे सर किए कि उन्होंने एक नायाब चीज सुनी, जो हम जैसे 60 प्लस लोगों को भाई इस चीज के लिए जो है मोटिवेट कर पाए, और लोग जा रहे हैं। और मैं तो इंस्पायर्ड हुआ, उनके फादर सर हैं 73-74 में रन कर रहे हैं, उनके साथ हमें मतलब जो मिला ना, मैं कह रहा ये 74, हम तो सिर्फ 13-14 साल कम है और ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दैट वाज अमेजिंग सर, बहुत ही शानदार, बहुत मजा आया, बहुत एनर्जी। अभी अपन फैब में नेक्स्ट ट्रैक पे भी जाने वाले हैं, तो एक्साइटेड है उसके लिए? बहुत उत्साहित हूँ सर, बहुत उत्साहित हूँ, बिल्कुल जाएंगे। और ये जिंदगी में अपने आप में एक नया मतलब जो है कुछ न कुछ माइलस्टोन अचीव करते जाएंगे, बेस्ट पर्सन की तरफ जाएंगे। मैडम ने कितना कम कर लिया अभी? मैडम ने लगभग 18 किलो के आसपास कम कर लिया, और अभी वो प्रोसेस चालू है। उनमें भी मतलब वर्सन काफी चेंज आया, जो मतलब काफी सारे कपड़े लूज हो गए, और बहुत उनको भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है जब हम लोग जाते हैं कहीं पे, तो देखते हैं इतना इतना स्लिम ट्रिम कैसे हो गए। और मैं तो अभी आपको बताऊं कि मैं हनुमानगढ़ जाना हुआ मुझे, तो वहां पे वो बिल्कुल जो नजदीकी लोग थे, वहां वो देख रहे थे, शादी में थी, ये है तो सही, लेकिन वो पेट के हिसाब से मुझे पहचानते थे तो वो पेट तो था नहीं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा लेटेंट पीरियड लगा कि ये कौन है। फिर मैडम थोड़े से आए, उन्होंने देख लिया कि ये पहचान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे मैडम ये आप सर है, तो ये क्या हो रहा है? बोला हम तो पहचाने नहीं कि सर पेट खा के आ गए। मैंने कहा यार वो कहीं भरा क्या है, वो मैं बहुत परेशान हो गया था, उसी को रखना ही पड़ा मुझे। तो यार क्या बात है। और आपने अपनी डायबिटीज भी रिवर्स कर ली? हाँ यस, डायबिटीज। अब देखिए साहब, डायबिटीज इतनी जबरदस्त थी, मुझे इतनी सारी मुट्ठी में गोलियां लेनी पड़ती थी, और एनर्जी तो एकदम खराब थी, नहीं लेते। और उस दिन ऐसा था कि यूरिन के अंदर उसकी स्मेल आती थी, और वो कंपल्सन था कि लेना जरूरी है, वो उपचुप हो गया, आगे पीछे हो गए। तो अब वो कहीं न कहीं वो मैं बिल्कुल ही एक भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ उसकी,
और हमारा जो न्यूट्रिशन इतना अमेजिंग है, इस पे इतना रिसर्च वर्क के साथ में चीज आई है। रियली थैंकफुल टू मार्क यूजिस सर। बहुत बढ़िया। रियली सो ये है डॉक्टर अमरजीत चावला जी। 62 की एज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, 2 ट्रैक हमारे साथ कर चुके हैं, तीसरे की पूरी तैयारी में है, 100 किलो से 65 किलो पे आ चुके हैं, डायबिटीज रिवर्स कर चुके हैं। अपने आप में एक जीता जाता एग्जाम्पल है लोगों के लिए। और सर बची हुई जिंदगी खूब स्वास्थ्य के साथ, खूब एक्साइटमेंट के साथ, खूब मजे के साथ अपन बिताएंगे। और इट्स प्राउड टू हैव यू इन आवर क्लब। और हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड भी हैं अगले ट्रेक के लिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।